राइट आंसर। कि काबिल बन के सुपरवाइजर बनना है आपको, काबिल बनना पड़ेगा, तब जाके आप सुपरवाइजर, तब जाके आप 6 सी, तब जाके आप मैनेजर बनोगे। ठीक है। और काबिल बनने का काबिल हर इंसान होता है, बस एक कॉन्फिडेंस ही होता है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए, यस मैं कर सकती हूँ। और यू, अभी आप सभी पता क्या हो, अभी आप इस बिजनेस में एज ए फ्रेशर फर्स्ट टाइम इस कंपनी को शुरू कर रहे हो। आप वो इंसान हो जिन्होंने 1 या 2 महीने पहले बिजनेस शुरू किया। और 1 या 2 महीने अगर आपको हो चुके बिजनेस के अंदर, तो आपको एक ही चीज नेक्स्ट मंथ में, अगर आपका पहला महीना है अक्टूबर, या तो दूसरा महीना है, या कोई भी महीना है आपका अक्टूबर वाला, कितने अक्टूबर से कौन से महीने स्टार्ट जाएंगे डजेंट मैटर, बट अगर आपको 1-2 महीने हो चुके हैं, तो एक ही चीज आपको अक्टूबर महीने में उस अचीवमेंट तक पहुंचा सकती है। दैट वन थिंग इज, पता क्या है? इसे कहते हैं 3 इडियट। 3 इडियट का एक डायलॉग होता है कि होता सबके पास है पर बुलाता कोई नहीं उसे। कौन है वो? होता सबके पास है वो, जिससे आप जल्दी अचीव करोगे अपना सुपरवाइजर लेवल, पर उसे बुलाता कोई नहीं। पता कौन है वो? होता सबके पास है पर दिखाता कोई नहीं, ऐसा डायलॉग था थ्री इडियट्स का। सेम वैसे ही इस बिजनेस के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए एक चीज होती सबके पास है, पर उसको बुलाता कोई नहीं है। पता क्या है वो? नहीं पता? सबके पास होता है पर बुलाता उसको कोई नहीं है। सफलता। सफलता? नहीं पता। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस? होता सबके पास है पर उससे बुलाता कोई नहीं, एंड दैट वन थिंग इज हॉट मार्केट। कौन सी मार्केट? हॉट मार्केट। ये होती सबके पास है पर इसे कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि इसको बुलाने में, इसको बिजनेस बताने में इंसान डरता बहुत है। क्या डरता है? इंसान डरता बहुत है। किस किस इंसान को हॉट मार्केट को बिजनेस बताने से पहले थोड़ी झिझक सी होती है? बताओ, किस किस को होती है? किसी को नहीं होती। मनीषा को, रोशनी को, साधना को, नूर को। हॉट मार्केट समझते हो ना, जिन्हें हम जानते हैं उन्हें कहते हैं हॉट मार्केट। तो हॉट मार्केट मतलब जिन्हें हम जानते हैं उन्हें कहते हैं हॉट मार्केट। डरते हो यार, क्यों डरते हो? खुद से सवाल पूछो, किस चीज का डर होता है? किस चीज का डर है मनीषा? हॉट मार्केट को बिजनेस के लिए जब इनवाइट कर दो, उससे पहले किस चीज की क्या झिझक, क्या फील करते हो आप? सर सबसे पहले तो सब ज्ञान देते हैं, हम्म। और फिर ये डर लगता है कि मैं तो बताऊंगी और इधर मम्मी के पास कॉल आ जाएगा, पापा के पास कॉल आ जाएगा। ऐसा। अच्छा। डर? डर पता किस चीज का? सबको पता चल जाएगा, फिर ये इसको बता देगा, फिर वो उसको बता देगा, फिर मेरे दोस्तों में बात फैल जाएगी, मेरे रिश्तेदारों में बात फैल जाएगी, मेरे हर कजन्स में बात फैल जाएगी, ऐसा वैसा ये वो सो। इसलिए हम डरते हैं। पर याद रखना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू? 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हेड भी होगा, टेल भी होगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी को बोलते हैं अपनी कहानी शुरू करना। आपके साथ में नेगेटिव चीज भी हो सकती है, आपके साथ में पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। आपके साथ में नेगेटिव चीज भी हो सकती है, पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने इंसान को एज ए हॉट मार्केट के तौर पे, उन्हें जानने वाले इंसान के तौर पे नहीं इनवाइट करोगे, तो कोई दूसरा इंसान जो जिसके लिए वो इंसान कोल्ड मार्केट होगा, वो इनवाइट कर देगा। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है आप फ्रेंड सर्कल में एक ही ऐसे हो जो फॉरएवर कर रहे हो? कोई ना कोई गिनती का एक ऐसा और भी इंसान होगा जो फॉरएवर कर रहा होगा। जरूर होगा। देख लेना कुछ महीने के बाद, कोई ना कोई गिनती का इंसान ऐसा जरूर होगा जो आपको फॉरएवर करेगा। नुसरत आपका दोस्त ही है ना जो कर रहा था फॉरएवर, जिससे मेरी जी बात हुई। सर। आपसे मेरी गई, उसने आपको नहीं बताया था उस समय, पर जब आपको जानकारी मिली तो आपने उसको जरूर बताया कि करूं कि नहीं करूं। उसने आपको एडवाइस की कर ले भाई, पर चलो उसने वहां पे सीसी तो नहीं वो की, मुझसे पर वो ऐसा 15 दिन पहले ही स्टार्ट कर ली थी, बाद में वो मुझे बोली कि हम भी कर रहे हैं। हाँ देख लो, उसने नहीं इनवाइट किया आपको, बिकॉज वही सेम चीज, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हॉट मार्केट है। अच्छा मुझे आप लोग खुद बताइए, अगर मनीषा, अगर आप अपने एरिया में या अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हो, होटल खोलते हो आप अपना, या शॉप खोलते हो, उसकी ओपनिंग के दिन हम सब लोगों को बुलाओगे जिन्हें आप जानते ही नहीं हो, सबसे पहले हमें इनवाइट करोगे या उन्हें इनवाइट करोगे जो आपके जानने वाले?
सर जो जानने वाले होंगे। मतलब कजन्स को, रिश्तेदारों को आना, मैंने वहां पे होटल खोला है, एक रेस्टोरेंट खोला है, शॉप खोली है, बार मैंने एक सैलून खोला है, कुछ भी ब्यूटी पार्लर की शॉप खोली है, तो जरूर आना उस शॉप में। मतलब कल मेरे वहाँ की ओपनिंग है, तो खुशी का दिन होगा, तो आप उसमें अपने लोगों को इनवाइट करोगे, ना कि उन लोगों को जिन्हें आप नहीं जानते। और ये भी ऐसा ही है भैया, ये भी तो खुशी का माहौल है कि आपके पास एक लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, उस काम से सिर्फ आप नहीं, अब दूसरा इंसान भी खुश हो सकता है। पर दिमाग में फिर भी आता है डर डर डर। तो मैंने एक ही चीज बोली, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्या होते हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वो तो सोच, वो तो कोल्ड मार्केट में भी ऐसे, कोल्ड मार्केट में क्यों नहीं शर्म? देखो, कोल्ड मार्केट, हॉट मार्केट, रिजेक्शन तो हॉट मार्केट में भी आती, कोल्ड मार्केट में भी आती, आती है ना। हॉट मार्केट में भी, कोल्ड मार्केट में भी। पर बात पता क्या है, ऐसा रिजेक्शन से नहीं आप डर रहे हो, मेन डर रहे हो बात फैलने से। किससे? बात फैलने से। इस मुद्दे पे आओ पहले, बात क्या फैलेगी, क्या बात फैलेगी? अच्छा, आपके मम्मी पापा में से किसी ने तो आपको सपोर्ट किया होगा, मुझे लगता है सबके किसी मम्मी या पापा में से कोई तो होगा सपोर्टिव। बात नहीं फैलेगी। आप श, आप शर्म, शर्म इसको होता है शर्म, शाय फील कर रहे हो, शर्म फील कर रहे हो। अरे, आपको एक्चुअली फॉरएवर अभी भी छोटा काम लगता है, आप सभी को अभी भी फॉरएवर नॉर्मल काम लगता है, दैट्स वाई आप शर्म करते हो। अदरवाइज आपके मम्मी या पापा में से किसी को तो पता है ना आप कर रहे हो कुछ, किसी को तो पता होगा, एक इंसान को, फैमिली में सबके। नूर आपकी मम्मी को पता है, नुसरत आपकी मम्मी को पता है, या किसी को भी पता, किसी ना किसी को तो पता है ना दोस्तों, आप फॉरएवर कर रहे हो। साधना आपकी भी किसी ना किसी को पता है, हर किसी ने किसी को पता है कि आप कर रहे हो। तो शर्म, बात डर की नहीं है, मुद्दे पे आ रहा हूँ मैं मेन आपके। बात डर की नहीं है, बात है शर्म की। किस इसकी शर्म की? शर्म क्यों हो रही? क्योंकि भैया आपको अभी भी लगता है फॉरएवर एक छोटा मोटा काम है, क्योंकि आपने क्या नहीं कमाया अभी, जेब में पैसे नहीं कमाए। आप पता किसी से, अब फिर से आ रहा हूँ मुद्दे पे, शर्म किसी इसकी, जब पूछेंगे तूने कितने कमाए, आप बोलोगे कुछ नहीं कमाया, क्योंकि आपका पहला महीना ही चल रहा है। समझ रहे हो किस, क्या चल रहा है? अभी पहला महीना चल रहा है, और आप इस चीज, इस सवाल का जवाब देने में डरते हो कि भैया वो पूछेगा कि कितना कमाया, तू पहले कमा। आप ना अपने मन में पहले ही सवाल और जवाब तैयार कर देते हो। अरे ये मुझसे पूछेगा, देखना पक्का, पिछले वाले में भी पूछा था मुझसे, पिछले वाले ने कि भाई तूने कितना कमाया, और मैं फिर जवाब ही नहीं दे पाई थी, फिर उसने बोला था तू पहले कमा ले फिर मुझे बताना, फिर ये ज्ञान की बातें करना। और यही इमेजिनेशन आप दूसरे बंदे के साथ भी करते हैं। मैंने ट्विंकल को बोला, उसने भी ऐसा बोला, फिर मैं मनीषा को इनवाइट करने जा रहा था, मेरी जानने वाली थी, उसने मेरे को, मैंने पहले ही इमेजिनेशन बना ली, ट्विंकल ने जो मुझे पूछा शायद से मनीषा भी ऐसे ही पूछेगी। और इमेजिनेशन कर करके हमारे पास जो एक अच्छा इंसान मुझे, हमें मिल सकता था, वो हमने गवा दी। हमें लोग नहीं चाहिए ऑटो मार्केट से, मिले नहीं मिले मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको वो एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, दोनों चीज जब मिलेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ सीधे, आपको ऐसे इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेलना है सीधा, हमें तो इंडिया टीम में सीधा जाना, विराट विराट कोहली थोड़ी ना सीधा इंडियन टीम में आगे खेलने। पहले उसने गलियों में मैच खेले, पहले उसने टेस्ट मैच खेले, कोच हायर किया, बड़ी प्रैक्टिस की, कई सारे छोटे छोटे मैचेस खेले, ये वो सो, फिर इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गए, उन 11 प्लेयर में से एक प्लेयर वो बना। तो हर खिलाड़ी की यही कहानी होती है सेम। आप अगर वो खिलाड़ी बनना चाहते हो जिसके पीछे लोग भागे कि हमें मैम आपके साथ काम करना है, हमें सर आपके साथ काम करना है, तो आपको पहले हॉट मार्केट पे काम करना ही पड़ेगा। करना मतलब करना ही पड़ेगा। हॉट मार्केट मतलब आपके वो लोग जिन लोगों आप जानते हो। तो मुद्दे पे आप आगे, कि क्यों डरते हैं हम? सवालों का जवाब देने में डरते हैं। किसी से डरते हो? सवालों का जवाब देने में। हॉट मार्केट को इनवाइट करने से पहले डर लगता है, लगता है जी। डर किस चीज का? शर्म। शर्म किस चीज की? बात फैलेगी, शायद से बात फैले। पर वो भी मेन मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा है, वो बोलेगा पहले तू कमा ले। और जब कोई इंसान बोलता है ना, मेरे को आप में से कई लोगों से सुनने को मिलता यही, कि सर हर कोई इंसान बोल रहा है पहले तू कमा ले फिर मैं कमाऊंगी। सर मेरे को ना इसलिए पहले हॉट मार्केट में काम करना है। कुछ लोग फिर क्या सोचते हैं, पहले सर पे आउट आएगा ना, फिर करूंगा मैं हॉट मार्केट में काम। अरे भैया, पहले हॉट मार्केट में काम कर, फिर ही तो पे आउट बनेगा पहला वाला। और उसी पे आउट से जो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कोल्ड मार्केट में रिजल्ट आएगा, देखना तुम। पर अगर तुम सीधा कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हो, सक्सेस आप तब भी हो जाएंगे, बट लेट सक्सेस मिलेगी आपको। तो उस चैलेंज के लिए भी आपको एक्सेप्ट, मतलब इस उस चैलेंज के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कि भैया रिजल्ट लेट आने वाला है। क्यों? कि कोल्ड मार्केट में काम कर रहा हूँ। सो हॉट मार्केट इज द मेन थिंग।
रिजल्ट तो एक महीने में भी यहाँ पे कई ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 25-25 लीड पे काम कर दिया, 2-2 सीसीज हो गई। 25-25 लीड पे काम किया, ऐसे कई इधर बैठे हैं। मैंने सपना सपना शाही से बैठी यहाँ पे 25 लीड दी थी मैंने शाही सपना आपको, राइट। पहले उस महीने में आपने 25 लीड में ही पहला एक सीसी कर लिया था, 25 नंबर से। तो ऐसा नहीं नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। पर उस लड़की ने पहले अपने साथ में डायरेक्ट में सीसी हॉट मार्केट से कर ली थी, दैट्स वाई उसका 25 लीड से ही हो गया काम। मैंने सिर्फ 25 लीड दी थी उसको, और 25 लीड से उसके डायरेक्ट में 200 होगी। पर पहले मैंने बोला हॉट मार्केट में काम कर। और वो हॉट मार्केट जब उसका चेक बना ना, अगली बार जब मैंने हॉट मार्केट खत्म हो गया उसका सब कुछ खत्म, और मैंने जब कोल्ड मार्केट सिर्फ 25 लीड दी, पहले उसने 200 कर दी। इसके डाउनलाइन में भी ऐसा हुआ, 25 लीड दी, 200 हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये? बिकॉज हॉट मार्केट में जब आप काम करते हो, 25 लीड में या 50 लीड में 100 लीड में 4 हो जाएगी तुम्हारी। बट हॉट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर जो, अरे तुम्हें नहीं पता, पैसा एक मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन से तो आप काम करना चाहते हो, और जो जब जल्दी आता है ना, तुरंत आता है पैसा। हॉट मार्केट को कन्वर्ट करके फिर देखो। पर 2-4 लोग जो आपको बोलेंगे ऐसा है वैसा है ये है, मैं अब अरे भाई ऐसा है, और अपने लोग जब बोलते हैं ना वो बात दिल पे लग जाती है, अनजान लोग बोले तो दिल पे नहीं लगता। अब अपने लोगों पे हम ये भी इमेजिन करते हैं, अरे अगली बार जब मिलेंगे तो ये 2-4 बातें तो मेरे को पक्का बोलेगी, हाँ भाई कैसा चल रहा है तेरा काम, कमा रही तू पैसे, कमा रहा तू पैसे, ये चीज भी हम इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में। कि वो जब अगली बार मिलेगा तो बोलेगा तूने 1 महीने पहले मुझसे कुछ काम पूछ बताया था ना, तेरा कैसे चल रहा है, कितना आया। और साला तुम ये सोच कैसे सकते हो, मैंने क्या बोला, तुम्हें फॉरएवर पे ही डाउट है। साला आज तुमने किसी को बताया, वो आपको कुछ बोल देगा कि तू कितना, एक आप ये सोच रहे हो आज मैं बताऊंगी 1 महीने बाद कुछ नहीं हुआ तो ये मेरे को पूछेगा पूछेगी क्या हुआ तेरा क्या नहीं हुआ। ये पहले आप इमेजिन कर रहे हो, दैट मीन्स आपको फॉरएवर पे ट्रस्ट नहीं है कि 1 महीने बाद भी आपका यही हाल होगा। ऐसा थोड़ी ना है यार। आप 1 महीने बाद कहाँ से कहाँ पहुंच चुके होंगे। हम ना पूरी जिंदगी ये इमेजिन कर लेते हैं, अगर हम एक इंसान को बिजनेस बताने जा रहे हैं पूरी लाइफ इमेजिन करते हैं। ऐसा ही नहीं करना। हॉट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। मैंने क्या बोला, देखो, जैसे कहावत भी है मैंने लिखी थी यहाँ पे कि भी ये बोलते हैं ना, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है, सेम वैसे ही कोल्ड मार्केट सोना है, और हॉट मार्केट सोने पे सुहागा वाली चीज है। सोने पे सुहागे वाली बात है। हॉट मार्केट भैया लाइफ में एक ही बार आती होती है, बाकी फिर जिंदगी भर हॉट मार्केट कोल्ड मार्केट में काम करते रहोगे। पर हॉट मार्केट में स्टार्टिंग फेज पे, ये एक बोलते हैं ना, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, हर चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, तो ये वही प्रोसेस है। जैसे पहली क्लास में आप जाओगे, आप केजी नर्सरी से पहली क्लास में जाना पड़ेगा, सीधा 5वीं क्लास में नहीं जा सकते। सेम यही वही वही वाली बात है कि हमने केजी नर्सरी तो पास नहीं किया, हमें सीधा 10th क्लास में पहुंचना है। तो 10th क्लास में ना पूरे पहले से लेकर 9वीं क्लास तक का सारा भार लेना पड़ेगा, भार संभालना पड़ेगा, बहुत बर्डन लेके चलना पड़ेगा। सेम वैसे ही कोल्ड मार्केट में आपको बर्डन लेके चलना पड़ेगा फिर। तो हॉट मार्केट में काम करो, अगर आप जब तक साला आपके मतलब आपने लिस्ट बनाई है 150 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की, 250 लोगों की, जितने भी लोगों की, एक एक लिस्ट को देखो ध्यान से कि इस लिस्ट के अंदर मैंने इसको इनवाइट किया, अरे इससे तो मैंने लिंक भी नहीं भेजा, इससे मैंने कॉल भी नहीं किया, इससे तो मेरी बात भी नहीं हुई। फिर यार इसको कैसे, इसका तो नंबर है नहीं, चलो उस इंसान से लेती हूँ, उस इंसान को कांटेक्ट करती हूँ। हम पता क्या सोचते हैं, हमारे जो हाथ में आएगा ना जाने अनजाने में जैसे मर्जी, हम चलो हो गया इसका, हम तुमने सिर्फ ना हॉट मार्केट की लिस्ट जो बनाई होगी, उस लिस्ट में सिर्फ आपने 20 लोगों को अभी तक बातचीत की होगी शायद ढंग से, 30 लोगों से की होती, 40 लोगों से। पर आपके पास तो लिस्ट लगभग लगभग कितने लोगों की है, 200-300 लोगों की है, 100-200 लोगों की। उनमें से 20 लोगों को हमने लिंक भेजा होता है, 20 लोगों से ही कॉल पे बात, बाकी 80-90 लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनका कोई आता। हम सोच रहे हैं हमारी लिस्ट तो खत्म है, लिस्ट कभी खत्म नहीं होती हॉट मार्केट की, खत्म ही नहीं। अगर खत्म हो गई लिस्ट तो आपके साथ में सीसीस हो चुकी होती। आपके साथ में सीसी जिस दिन हो जाए ना, उस दिन समझ लो हॉट मार्केट खत्म हुई, उस दिन सोचना है सर कि चलो, फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा, फिर हॉट मार्केट में काम करने का और कॉन्फिडेंस आएगा। पर आपको करना पड़ेगा हॉट मार्केट पे काम। वो जो दिमाग में एक बात बैठी है ना कि क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, इसको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगी, सारी बातें पता किस पे हट फिर के बोल रहा हूँ, फॉर पे ही आपको ट्रस्ट नहीं, सच में फॉर पे ट्रस्ट नहीं है आपको, सच में फॉर पे ट्रस्ट नहीं कि फॉर में कुछ होगा इस तरीके। इसीलिए तो करना जरूरी है। अगर, और इसको मानो नहीं मानो, आपको फॉरेन में ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए आप हॉट मार्केट पे काम नहीं करते। हम ये भी सोचते हैं हॉट मार्केट जब आएगा उसे बिजनेस पता चलेगा, उसको भी ऐसे ऐसे करना है,
उसको भी वैसे वैसे करना है, तो बाद में मेरे को बोलेगा, वो बोलेगी वो, अरे तू मेरी मदद कर ले, तू मेरा ऐसा कर ले, तूने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग, तूने पहले क्यों नहीं समझाया अच्छे से, ऐसा ऐसा भी होता है आगे, ये वो सो तुझसे पूछा था ना मैंने। ये सारी इमेजिनेशन पहले करते हैं, हम सोचते हैं नहीं यार, इससे बढ़िया तो ये तो मेरा बहुत सर दुखाएगा, इससे बढ़िया तो हम हॉट मार्केट में, कोल्ड मार्केट में काम करते हैं, हॉट मार्केट वाला तो फिर पीछे पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। कोई पीछे नहीं पड़ता है, कोई पीछे नहीं पड़ता है। आप वो है ना, ट्रस्ट की बात फिर से आ गई, कि ट्रस्ट नहीं है ना फॉर एवर पे अपने ऊपर, सारी कहानी ट्रस्ट पे। आप क्योंकि आपको अपना ही नहीं पता कि आपका कुछ होगा, फिर हम हॉट मार्केट को ला रहे होते हैं, हमें हम उसको लाने से वाले यही सोचते हैं उसका पता नहीं क्या होगा। अगर आप इस उम्मीद से काम कर रहे हो, इस बिलीफ से काम कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आप हॉट क्या कोल्ड क्या, आपको बहुत टाइम लगने वाला है फिर काम करने में। तो पहले तो बिलीव रखो भैया, हॉट मार्केट में काम करना है, ट्रस्ट ऑन योर बिजनेस एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस, जो प्रोसेस से हम काम कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसके साथ कुछ गलत हो, तुम्हारे साथ गलत, थॉट नेगेटिव नहीं लाना। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात आती है मुद्दे की ट्रस्ट पे, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ एक छोटी सी, अगर आप सूखी भेल खाना पसंद करोगे या जिसमें चटनी चुटनी लगी हो, मसाले वाली भेल खाना पसंद करोगे? मसाले वाली। कैसी? मसाले वाली मसाले सूखी भेल वाली। खाना पसंद करोगे या मसाले वाली? ऑफ कोर्स मसाले वाली भेल, सही है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन आपने चूज किया ना, ये वो हॉट मार्केट, मसाले वाली भेल। इसमें तुम्हें चटपटे लोग मिलेंगे, चटपटी बातें मिलेगी, नमकीन बातें, कड़वी बातें, बहुत सारी बातें, सुनने सुनाने वाली बातें, वो हिट करती है। तो अलग अलग प्राणी मिलेंगे तुम्हें, पर तुम्हें वो एक्सेप्ट, पर वो पसंद वही तुम्हें, देखो चटपटी क्यों, कि उसमें टेस्ट है सेम। ये चटपटा क्यों हॉट मार्केट में, क्यों चटपटा, मतलब इसको क्यों हॉट मार्केट से कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा भैया, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज के अंदर, हॉट मार्केट के अंदर काम करके तुम्हें कोल्ड मार्केट में काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ गए मेरी बात? तो इसको आज से ही और अभी से ही एक्सेप्ट कर लो कि आपको इन चीजों पे काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? जैसे एक कांच का गिलास होता है, कांच का गिलास गिर के टूट जाता है, सही है, टूटता है ना, वैसे ही हॉट मार्केट भी, हॉट मार्केट में नेगेटिव होने पे, हॉट मार्केट अगर नेगेटिव होने पे आ गया ना, तो 1 मिनट नहीं लगाएगा। अगर वो पॉजिटिव होने पे आएगा ना, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा, आपके साथ बढ़िया से काम करने में तहलका मचा देगा, आप और वो मिलके। इसलिए बोलते हैं हॉट मार्केट इज लाइक हैंडल विद कोर, भी हैंडल विद केयर, केयर के साथ उसे हैंडल करना पड़ता है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करेगा, आपने इरिटेट नहीं होना होता उससे। एक कांच होता है वो टूट जाएगा, वैसे ही सेम एक हॉट मार्केट नेगेटिव होने पे आ गया तो तुरंत आपको तोड़े, आपको भी तोड़ेगा, खुद को भी तोड़ेगा। नेगेटिव हो गया वो तो, या नेगेटिव है अगर वो पहले से, तब तो आपको भी तोड़ के छोड़ेगा। और वही सब चीज हम डरते हैं। अगर वो पॉजिटिव होने पे आ गया ना, तो साला 1 मिनट नहीं लगाएगा आपके साथ में, वो कितना तगड़े से काम करेगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है। 2 मिनट नहीं लगने वाले उसको फिर बिजनेस शुरू करने के लिए, अगर हॉट मार्केट पॉजिटिव होने पे आ गया। क्लियर? सो हॉट मार्केट इज द मेन मार्केट। अपनी पहले तो अच्छी खासी लिस्ट बनाओ, ठीक है। अपनी पहले अच्छी खासी लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद उस लिस्ट पे एक एक करके देखो कि मैंने इसको इनवाइट किया, नहीं किया। अगर आप सीरियसली इस पे काम करोगे ना, मैं क्यों समझा रहा हूँ इस चीज के ऊपर, बिकॉज आप उन लोगों से आगे बढ़ सकते हो जो लोगों को 6 महीने हो चुके ना फॉर एवर में, जिन लोगों को 6 महीने हो चुके फॉर एवर में, और जिन्होंने ये वाली मिस्टेक की ना हॉट मार्केट पे नहीं काम करने वाली, उनकी हो चुकी पुरानी, अब नहीं हो सकता कुछ 2-3 महीने बाद। पर अभी तुम्हें 3 महीने नहीं हुए फॉर एवर के अंदर, तो आप अभी भी हॉट, 3 महीने के, आप तो जिंदगी भर हॉट मार्केट पे काम कर सक्सेस हो जाओगे, जब मैनेजर बन जाओगे, सुपरवाइजर बन जाओगे, गाड़ी खरीदो, घर बनाओगे, ट्रैवल करना शुरू करोगे, ट्रिप में आओगे, तब तो हर कोई बोलेगा काम करना है। पर हम ना इसी का इंतजार कर रहे होते हैं, पहले भैया पैसे आ जाएंगे ना, फिर ये देखेंगे स्टोरी, फिर ये बोलेंगे हमें भी काम करना। इसका इंतजार मत करो, फिर पता नहीं सदियों बाद वो होगा, बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तब तक आपके अंदर शक्ति अगर पॉजिटिव रहने की, तब अच्छी बात है। नहीं है, जल्दी आगे बढ़ना चाहते हो, अगर अगले महीने में कुछ उखाड़ना है, ये नेक्स्ट अक्टूबर, अक्टूबर को अगर बोलते ना, अक्टूबर ऑलवेज रिमेम्बर, रिमेम्बर मंथ बनाना है आपको, यादगार महीना बनाना अक्टूबर आपको, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हॉट मार्केट पे काम करना पड़ेगा।
अक्टूबर को कैसा महीना बना, रिमेम्बर मंथ बनाना, कि याद आए वो महीना कि अरे क्या काम किया हमने, हमने ट्रिप क्वालिफाई कर दी, सुपरवाइजर बन गया था हम अक्टूबर महीने में। ये याद कर रहे हैं हमेशा आपको। सो आप सभी के पास एक बहुत अच्छी मार्केट है, इस मार्केट पे काम करने के लिए आज और अभी के अभी काम करो। 1 मिनट। समझ गए? तो ये रिमेम्बर मंथ बनाना, तो आपको इस छोटी सी चीज पे तो काम, छोटी चीज है पर बड़ा धमाका है। ठीक है। अच्छा मुझे एक और छोटी सी चीज बताओ, अगर, अब पता नहीं यार, तुम सारी लड़कियां हो, तुम पता नहीं क्या जवाब दोगे, पर फिर भी मुझे जवाब चाहिए कि मान के चलो तुम्हें, तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है, 25-26 साल, और तुम्हारी शादी का टाइम आ रहा है। ठीक है। और तुम्हें एक लड़के से बहुत सालों से प्यार है, मतलब ऐसे, एक होता क्रश, एक होता प्यार। ठीक है। एक होता क्रश प्यार, मतलब रिलेशन में थे आप, बहुत अच्छा रिलेशन था, बॉन्डिंग अच्छी थी, प्यार था, आपने बड़ी प्लानिंग की थी फ्यूचर को लेके कि भैया शादी करेंगे, सब चीजें। अब घर वाले आपके मान नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? मतलब सच में अगर ऐसा प्यार हो तो क्या करोगे? भगवान घर वाले उस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे, क्या करोगे आप? नहीं करेंगे। साधना देख रही है ट्विंकल को कि ट्विंकल क्या जवाब देगी। क्या करोगे आप? घर वाले एक्सेप्ट कर ले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये वाली बात तो आपने 5 साल पहले भी सोची होगी ना, जब रिलेशन में गए थे, यार घर वाले तो मानेंगे नहीं, बाद में तो बढ़िया नहीं जाना है रिलेशन में, नहीं बनना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इसीलिए नहीं बने। इसीलिए नहीं बने। चलो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? हो जाए तब की तब देखेंगे। मतलब अब मैं कहूँ तो, मेरा ऐसा हो तो मैं तो भाग के शादी कर दूंगा, भाग जाऊंगा फिर। सही है। नहीं नहीं सर। नहीं, लड़कियां, तभी मैंने बोला था ना लड़की हो तो शायद से, लड़का भी बोल रहा है इधर एक, नहीं। ठीक है चलो, वो फैमिली का डर है एक। ठीक है। पर कहने का मेरा मतलब इस चीज से था कि भैया, फिर मतलब अगर तुम हाँ बोलते तो, कि भैया उस समय उस समय आपके दिमाग में ये, अगर अब मैं प्यार कर हो दिया। सच है, अब कर ही ना दिया, अब आगे क्या। नहीं फिर भी अगर मान हाँ के बोले चलो, तो अब अगर बोल दे। चलो तुम छोड़ो, या कोई भी इंसान है जिसको बहुत प्यार है एक दूसरे से, और इतना टाइम उन्होंने साथ में स्पेंड किया है, ये वो, 5-7 साल हुए हैं, मतलब जब 19 साल के थे तब से लेकर 26 साल की उम्र तक रिलेशन चल रहा था, बहुत प्यार था, पर घर वाले मान नहीं रहे, जब रिश्ते की बात आई तो वो लड़का लड़की को, मैं और आप भी शाही से, चलो आप नहीं हो, वो सजेशन तो यही दोगे, अगर तुम्हें है प्यार तो भाग लो, तुम्हारे लिए पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दो भाई इस चीज को। तो कहने का मतलब है, वो अगर सच्चा प्यार है ना आगे वाले को, तो वो इंसान भाग जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से थोड़ी पॉसिबिलिटी होगी कि हाँ भैया, अगर दो किसी एक का हो सकता है, नहीं नहीं ये वो नहीं, नहीं भागना ये नहीं वो सब। सर। तो मैं नहीं बोल रहा मैं, भैया तुम छोड़ो। ठीक है, तुम सभी छोड़ो। तो उस समय उन लड़का लड़की के दिमाग में ये नहीं आएगा लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये वो सो, उस समय एक ही चीज दिमाग में आएगी कि भैया कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, मैं तो भाग जाऊंगा भैया, मेरे ऐसा होगा नहीं कभी। मेरे ऐसा होते भी है, होगा नहीं बहुत कभी होते हम। हैं। हाँ मतलब जो भी है, भाग के क्यों शादी करते हैं? उस समय उनके दिमाग में ये नहीं आता है, चलो करते हैं ना, दुनिया वाले करते हैं बाकी शादी, ठीक है वो अलग चीज है, तुम छोड़ो, तुम साले सुधरे हुए हो साले, ठीक है। तुम शरीफ हो, अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अपने पेरेंट्स का वो, बट हाँ अगर प्यार हो तो भैया, पर आप मुझसे पूछ रहे हो मेरा क्या होगा, मेरा तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, वो तो मेरी पसंद से ही होगा, पर फिर भी ठीक है, ऐसा हो तो मैं तो भैया, अगर मैंने किसी को, क्योंकि मुझे क्यों मैं करूंगा ऐसा, क्योंकि अब देखो, कोई कुछ वक्त अंदर हो नहीं है, जाए। घर वालों को अपने हिसाब से किसी से शादी करवानी है, ठीक है, पर मैं इससे करना चाहता हूँ, तो मैं उसके साथ रह के करूंगा क्या, जिसके साथ शादी कराएंगे घर वाले, मैं खुश नहीं रहूंगा। तो उस वक्त दिमाग में एक ही चीज है कि जिसके साथ मैं इतने साल से हूँ, उसके साथ रह के खुश रहूंगा। तो भैया आज कुछ भी, आज लोग कुछ भी बोले मुझे, पर एक दिन ऐसा आएगा, 1-2 साल बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब बोलेंगे चलो बेटा अब कर ली तो कर ली। सेम वही चीज आपको हॉट मार्केट में रखनी है, लोग बोलेंगे, बट जब आपको फॉर एवर पे बिलीव होगा कि कुछ सालों में जब मैं आगे बढ़ूंगी, फिर इनके मुंह खुद बंद होने वाले हैं, फिर उस वक्त ये मुझसे बोलने में भी शर्माएंगे, मेरे से बात करने में भी डरेंगे। आज तो मैं डर रही हूँ, पर वो एक दिन ये डरेंगे।
आज यही मेरी निंदा कर रहे हैं, कल दिन इसी मुंह से मेरी तारीफ करेंगे। आज इसी हाथ से वो ताने मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो ताने के रूप में, कल दिन तालियां बजाएंगे मेरी सफलता के रूप में। ये चीजें आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी। हॉट मार्केट में बहुत लोग आप खरी खोटी सुनाएंगे, पता कौन सुनाएंगे? जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वही बोलेंगे। जो कुछ नहीं कर रहा, नल्ला लोग है, देखना। जब भी तुम्हें कोई ज्ञान देगा ना हॉट मार्केट का, कोल्ड मार्केट का, वही इंसान ज्ञान देगा जो इंसान खुद काबिल नहीं है, जिसने जिंदगी में खुद अपने दम पे पैरासीटामोल दवाई भी नहीं ली है। ठीक है, जिसने विक्स सर भी मेरे विक्स साथ भी ना अभी वही हो रहा है। एक्चुअली मेरा एक भैया है, वो मुझे पूरा नेगेटिव कर रहा है। यहाँ तक कि वो किसी के साथ बात किया है, पता नहीं रियलिटी है कि क्या है, वो इंसान बोल रहा है कि हम फॉरएवर किए हैं, 2 लाख रुपए मेरा बर्बाद हो गया। ऐसा ऐसा रिकॉर्डिंग भेजा है हमको, बोल रहा है कि अरे तुझे यार, तुम बर्बाद हो आजकल जाओगी, कैसे कैसे ऐसा ऐसा प्राणी बात बोल आते रहा हैं, है। 2 लाख बर्बाद किस, मतलब लोग कहानियां भी ऐसी ढूंढ के लाते जैसे पता नहीं क्या है यार। मुझे तो दो लगता लाख है कि पूरा वो किसी को बना करके, मतलब ऐसे करके कॉल पे रिकॉर्डिंग करके भेजा है, पर पता नहीं रियलिटी क्या है। और ऐसा ऐसा बात हमको इतना नेगेटिव करने के पीछे पड़े हुए, बोले कि तुम बर्बाद हो जाओगी, हम तुम्हारा भैया है, तुम मुझे गलत मत समझो। ऐसा सर ऐसा बहुत नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बर्बाद हो जाऊंगी ना, मतलब बर्बाद हो गई हूँ बोलना, मैं मुझे और बर्बाद मत करो तुम। मुझे बोले कि तुमको बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा दिया है, तुम बहुत हम्म, ये कर रही हो। मुझे हाँ, मैं जो भी ख्वाब देखी हूँ सबको पूरी की हूँ, और इंशाल्लाह ये भी ज्यादा ही बड़ा करूंगी। दुखाव दिया बोलना, ज्यादा ही बड़ा। अरे पता क्या है, मैंने तो एक हर दिन स्टोरी मेरा देखी। स्टोरी पे ये करते हैं, वो पता नहीं क्या सर कर रहे हैं। इनका इन्वेस्टमेंट तो 30,000 रहता है, बट इसके लाखों रुपए इनके डूब जाते हैं ऐसे ही। पता नहीं वही कहाँ से डूबते हैं वो इनके पैसे। वही तो ये मैं कहती हूँ कि 2cc के लिए 30,000 लगते हैं, या 2 लाख रुपए कैसे लगते हैं? बोले कि मीटिंग के लिए उधर उधर जाना पड़ता है, मेरे मीटिंग तो घर पे ऑफ मिलते हैं। कोर्स होता था, जो आप मीटिंग बोल रहे हो ना, पहले ये सब चीज तो पहले होती थी। जैसे 2 लाख पता किस चीज के लोगों के गिनाते हैं वो लोग, या जो भी, वो चलो बातें बने, ये तो वही वाली बात होगी ना यार, कि भैया आज जैसे बर्थडे पार्टी में जा रहे थे, 2 दोस्तों का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद सारे दोस्तों को जो बर्थडे में बैठे थे उनको खबर मिली कि उन दोनों दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, वो बर्थडे में आ रहे थे। फिर उन सब दोस्तों खबर तो पड़ गई, वो हॉस्पिटल में है वो दोनों दोस्त। उन दोनों दोस्त में एक दोस्त बच जाता है, कुछ नहीं उसको लगती है, दूसरे दोस्त थोड़ा एडमिट हो जाता है, उसको थोड़ा हाथ में नॉर्मल सा मास बोल दो ना, वो थोड़ा स्किन थोड़ी सी वो हो जाती है, ठीक है, उसको पट्टी लगी है। फिर बर्थडे वाले सारे दोस्तों का कॉल आता, क्या हुआ तुम दोनों को? वो जो ठीक था दोस्त उसने बोला कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ हमारा। फिर वो बोलता है ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अच्छा क्या हुआ उसको, कैसी चोट आई? नहीं नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, पैर में थोड़ा सा कुछ हुआ है नॉर्मल। तो वही दोस्त जिसको वो खबर दी, उस दोस्त ने आगे दोस्तों को ट्रांसफर कर दी बात। अरे उसका तो पैर फ्रैक्चर हो गया, आगे वाले दोस्त को बोलता है पैर टूट गया, उसको बोलता है पूरा वो तो वही खत्म है इंसान, वो बचने वो के लायक ही नहीं है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बात बोलते हैं ना लड़की, औरतों वाली बात, समझ रहे हो ना मेरी बात? औरतों वाली, 4-5 औरतें बैठी है, बातें बना रही है, अरे यार ऐसा हो गया, ओ अच्छा, ऐसी बातें बना दी, बातों का पतंगड़ पता ही नहीं चलेगा। आजकल औरतें भी सुधर गई है, पर ये फॉरएवर के बारे में जो नेगेटिविटी करते हैं वो नहीं सुधर रहे। ठीक है, तो इनको श्रेय, देखो ये सब चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। मुंह, मैं तो उस वक्त ना कान में ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनता था जब कोई ऐसा बोलता था, मुझे ऐसे लोग बहुत मिले हैं, पर मेरे को लगता है फर्क पड़ा नहीं, पता नहीं यार, क्योंकि देखो, पहली बात तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये लोग मिलेंगे, बट फर्क पता आप में से किसको पड़ेगा? जिससे सच में फॉरएवर पे ट्रस्ट नहीं है, फर्क उसे ही पड़ेगा। जिससे फॉरएवर में अभी भी काम करने में डर लग रहा है, और वही आपकी सक्सेस ना होने का, वो लोग, वो देखो जो लोग आपको नेगेटिव कर रहे हैं, उनको अपना कारण मत बनाना फेल होने का, कारण आप ही हो। क्योंकि आपको बिलीव नहीं था तो उनकी बातें कान में गई, क्योंकि देखो, क्योंकि जब इंसान पहले से ही दिमाग में ऐसा सोच रहा होता है, विचार कर रहा होता है, तो उसके आसपास भी वैसे लोग ही उसे दिखने लगेंगे। अदरवाइज तो नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव लोग आपके आसपास है ना फॉरएवर को लेके, है कि नहीं? तो हम्म। आपको वो नेगेटिव लोगों पे क्यों ध्यान जा रहा है? बिकॉज हमारे दिमाग में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बैठ चुकी है, ट्रस्ट हमारा कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा सा 0.1% या 1% टूट चुका है। दैट्स वाई वो अट्रैक्ट करती चीजें, दैट्स वाई वो चीजें अट्रैक्ट करती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, हम उसके बारे में सोच ही रहे हैं पहले से, हम उस ख्यालों को पहले से दिमाग में ले चुके हैं, सोच चुके हैं, दैट्स वाई हमें वो चीज अट्रैक्ट कर रही होती है और हमारा ध्यान वहीं भटकता है। आपको तो हर दिन मिलेंगे ऐसे लोग, पर हर दिन तुम्हें पॉजिटिव लोग भी तो मिल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? सक्सेसफुल लोग भी तो मिल रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान जा रहा है? ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को पहले से ही ऐसा बना रखा है जैसे लोग बोल रहे हैं, हमने अभी तक अपने अंदर बिलीव ही नहीं लाया फॉरएवर को लेके, दैट्स वाई ये सब चीजें। तो इस चीज को समझ लो, मैंने सारी बात आती है फॉरएवर पे ट्रस्ट को लेके ही। आप में जिसको ट्रस्ट नहीं है, वो इंसान कभी भी किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता है, फॉरएवर क्या किसी फील्ड में ट्रस्ट होना जरूरी है, अगर आप वो काम कर रहे हो जो काम में आप सक्सेस होना चाहते हो।
पहली बात तो इन सारी चीजों का निचोड़ एक ही है, ये चीजें आएगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर फंडा है कि ट्रस्ट है तो ये चीज तुम्हें फर्क ही नहीं देने वाली, फर्क ही नहीं पड़ेगा इन चीजों का, अगर तुम्हें जी अपने और सर, अपने मैंने काम पे भी बिलीव। उसको बोले थे कि इतने दिन से तो मेरा केयर नहीं किया भैया, आज फर्स्ट टाइम क्यों केयर कर रहे हैं इतना मेरा? आपको जरूरत भी नहीं होगी शायद मुझे। तो बोल रहे देखो हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमको समझ में नहीं आएगा, ऐसे अभी बोल ना रहे उनको हैं। सुनना है। देखो कभी उनको नहीं बोलना है, ये वो मेरे एक भैया थे, वो है मतलब, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, अभी व्हाट्सएप पे होगा मेरे पास तो मैं दिखाता हूँ। बहुत पहले की है ये, बहुत पहले की चैट, ज्यादा कुछ नहीं, इनकी मेरी कॉल पे बात हुई थी। ये अज्जू भाई, ठीक है, तो इनकी प्रोफाइल, ये तो बुआ मतलब बुआ के बेटे, ये मेरी बुआ है तो उनके बेटे हैं, ठीक है। सो इन्होंने ये करते हैं आईटी फील्ड में काम, इनकी सैलरी लगभग 26, सॉरी, इनकी उम्र लगभग 27-28 साल की है, और उम्र इनकी लगभग, सॉरी, उम्र इतनी है और इनकी इनकम लगभग 1-1.5 लाख है। तो इन्होंने बोला था मेरे को कि भैया, कि सी इफ यू गेट इंटरेस्ट इन आईटी, आई विल गाइड यू, मैं तेरे को गाइड करूंगा, तो इस काम में मत पड़। इन्होंने मेरे को कॉल पे बोला था ये, तो इस काम में मत पड़ जो तू काम कर रहा है, मैं आईटी फील्ड में हूँ, तेरे को अगर ऐसा कुछ ऑनलाइन करना है तो आईटी फील्ड में तेरा मैं कुछ करवाता हूँ, मैं तुझे गाइड करूंगा, मैं इस इनकम पे हूँ, तू टेंशन मिले, तेरे को लाखों कमाने हैं, मैं कमा रहा हूँ, मैं तुझे बताऊंगा। तो उस समय थोड़ा ध्यान भटका भी, मैंने कहा चलो यार ये सिखा भी देंगे, अपना बंदा ये फॉर एवर को लेके, सच में उससे में उतना ट्रस्ट नहीं था, बट मैंने दिमाग में एक ही बात, नहीं भाई मुझे करना है तो करना है फॉर एवर। इन्होंने मुझे चाहे इन्होंने वीडियो भी, इन्होंने वीडियो लिंक मुझे भेजा था, वीडियो देख थोड़ा तेरा इंटरेस्ट, जैसे हम नहीं भेजते फॉर एवर को लेके वीडियो, इन्होंने ये फॉर एवर को लेके वैसे इन्होंने भेजी अपने काम को लेके वीडियो, कि तुझे आईटी फील्ड में कौन से उसमें जाना है, कौन से वेबसाइट डिजाइनिंग में जाना है, इसमें जाना उसमें जाना, तो उन्होंने सब कुछ मैंने कहा ओके भाई, कॉल पे ही मैंने उनको बोला था ओके भाई कोई नहीं, मैं क्या करूंगा, क्या आप आपको इन्फॉर्म करता हूँ। उसके बाद मैंने कॉल उठाना ही बंद कर दिया सर, मैंने कॉल पे मेरे से करीब आधे घंटे बात हुई इनसे, आधे घंटे कॉल पे, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, फलाना ढिमका, ये सब आईटी फील्ड में देख यार ऐसा है। मेरी उस वक्त इनकी उम्र, आज से समझ लो यार उस वक्त इनकी कितनी उम्र होगी इनकी, मतलब 24 साल के आसपास थे, 24 साल की एज में ये लाख कमा रहे थे लगभग, 90 ऐसे कुछ थाउजेंड के आसपास। तो मेरे लिए वो था थोड़ा ड्रीम, मैं भी इतना बड़ा ख्वाब देख रहा था, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई। वो थोड़ा इम्प्रेस तो हुआ था मैं बातों से भी, इंग्लिश हमारी बढ़िया बढ़िया, ये वो बेंगलुरु में होते थे, बुआ के बेटे हैं, बहुत अच्छी कनेक्शन था मेरे इनके साथ में, तो इन्होंने बोला ठीक है तो अभी छोटा है, देख ले, मैं तुझे गाइड करूंगा, तू तो मेरी उम्र आते आते कहाँ तक पहुंच जाएगा इस फील्ड के अंदर, ठीक है। सो कहने का मतलब है, तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो एजुकेटेड लोग हैं, नॉन एजुकेटेड भी, मुझे तो ऐसे, मेरे मामा का खुद का स्कूल है 12th क्लास का, मतलब वहां पे मुझे उन्होंने एज ए टीचर रखना था, कि तू कुछ, मतलब मेरे पास ऑप्शन इतने सारे थे कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे जाके, मेरे पास बने बनाए बहुत सारे काम थे, कोई आपके पास भी लाइफ में होंगे ऐसे बने बनाए काम है, ये वो, सो कोई ना कोई गाइड करने वाला होगा जिंदगी में जो लाखों की इनकम पे बहुत ज्ञान देगा। बट एक होता है ना, काम से प्यार हो गया, अब मुझे रोक नहीं सकता, मैंने अब ठान लिया तो ठान लिया, मुझे अपना ही कुछ अलग करना है। तो दिमाग में था, ट्रस्ट था, मेरे को तो करना है भाई, फॉर एवर अलग ही है कुछ, फॉर एवर की बात ही कुछ और है, ये दिमाग में बैठा था, कोई नहीं रोक पाया। तो तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, हम उस दौर से गुजर चुके हैं, तो तुम्हें चैलेंजेस आएंगे, इफ यू बिलीव, अगर खुद पे और अपने काम पे बिलीव है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा, समझ रहे हो। ऐसे तुम्हें तो अनएजुकेटेड लोग गाइड कर रहे होंगे, एजुकेटेड भी कर रहे होंगे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिलीव जब हो अपने काम पे, ठीक है। और तुम्हें फॉरएवर के प्रति लोग नेगेटिव कराए, अभी मेरा चैट नहीं होगी पड़ी हुई, लोगों ने क्या क्या खरी खोटी सुनाई है, तेरा काम ऐसा, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम ये तुम वो, बहुत लोगों ने कुछ बोला, बुरा लगता था तो लोग उल्टा उठपटांग बोल रहे, गालियां भी देते थे मुझे चैट में, ठीक है, दोस्त हो चाहे कोल्ड मार्केट के अंदर भी, ठीक है। तुम वो जो होता है ना, चार दोस्तों के बीच में चिढ़ाते हैं लोग, है ना, बजाते हैं, अरे आ गया हमारा फॉरएवर एलोवेरा बोतल वाला इंसान, ठीक है, ऐसे बोलते थे लोग, तो उसमें शर्म, मैं दोस्तों से, मेरी इसीलिए मेरी दोस्ती टूट चुकी है, मेरे कोई ज्यादा फ्रेंड नहीं है, मेरी मेरी कजनों से भी ज्यादा, मतलब मेरे को नहीं लगता मेरी, मतलब फेस्टिवल में मिल जाएंगे मुझे, कोई फंक्शन मिल जाएंगे, मेरे मैरिज साथ में भी मिल अभी जाएंगे, वही हो रहा है सर, मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है, कौन क्या जा रहा है, मैं अपना स्टडी पे भी ध्यान नहीं देती हूँ अभी। पर आज भी देखता हूँ नहीं दोस्तों को, मैं कुछ नहीं कर रहे, मुझे वो जब देखते हैं, मतलब फ्री हो गया ना तो लाइफ में, यार है ना, मैंने कहा हाँ फ्री हो गया मैं
ऐसा फील वो करते कि ये बंदा फ्री है लाइफ में, इसको नहीं है टेंशन वो चीजों को लेके, जो वो क्यों फील कर रहा है ऐसा, क्योंकि उनकी लाइफ में टेंशन आ रही है। इस एज में उनकी लाइफ में टेंशन आ रही, टेंशन ही बोल, प्रेशर पड़ रहा है फैमिली से। और खुद को अब वो खुद खुद ना, वो पता है इस एज में क्या समझते हैं अपने आप को, वो सारे लोग दोस्त निकम्मा समझते हैं, कह रहे मैं निकम्मा हूँ साला, कंपेयर करते हैं। एक दिन हमें मुझे कंपेयर करते हैं, मैं सबसे जुदा और वो सारे एक साथ। आज वो सब जुदा जुदा है, मैं भी जुदा ही हूँ, पर मैं लाइफ में कुछ कर चुका हूँ। सो इसीलिए भैया अपने प्रोसेस पे, अपने काम पे ट्रस्ट रखना है। कुछ नहीं रखा कोई दोस्त में, मैं तो ये मानता हूँ कुछ भी नहीं रखा है। आपने दोस्तों के साथ में कितने, अभी अभी तक दोस्तों के कितने लाइफ एंजॉय, मतलब कितना टाइम स्पेंड किया किया है ना, वो पल याद है होंगे, पर क्या हो उन पल को याद करके, क्या हो, क्या आ रहा, अच्छा फील हो रहा उन पल को याद करके, दोस्तों के साथ में जो थे आपसे, आपके साथ जो पल थे, तो कुछ नहीं याद रहता भैया। एक्चुअली याद रहता है पेरेंट्स के आंखों में जो आपने उनको आंखों के सामने कुछ करके दिखाया, आप लाइफ में ट्रैवल कर रहे हो। याद वो रहता है जो हमें चाहिए था वो साला उसी घड़ी में हमने ले लिया। हम शादी में अच्छे से फैशन वाले कपड़े लगा के जा रहे हैं, हम अपने मन पसंदीदा कपड़े पहने, मेरे को कपड़ों का बड़ा शौक है, और मैं आया भी फॉरएवर में इसीलिए था। कपड़ों मतलब अपने पैसों से खरीदारी करना, मेरा मेन मोटिव यही था कि भैया एक सेल्फ, मतलब वो पैसा पूसा, मेरा मेन जैसे होता है ना स्टार्टिंग में, एक लाखों के ख्वाब से नहीं होता इंसान, इसी ख्वाब से आता है कि भैया अपनी चीजें खुद अपने पैसों से लेनी है, बस फंडा ये था मेरे को। खरीदारी को अच्छी बहुत चीज हो, कपड़े हो, मतलब मेरे को चाहे वो साला नॉर्मली कपड़ा, पर हर हर हफ्ते में कपड़े चाहिए नए नए, ऐसा दिमाग में होता था कि कपड़े वो भी खरीदना, ये भी खरीदना, शॉपिंग का बड़ा मतलब। मैं जब आज भी जब शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को मत ले जाओ, मैं फिर कुछ खरीद के आऊंगा, कहने का मतलब कल ही खरीदा है, फिर आज भी खरीदूंगा मैं जब मैं कभी जाता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब, अब उस समय क्या होता, अब तो चलो ठीक है पैसा है तो खरीद सकता हूँ मैं, पर उस समय क्या रहे यार, जाऊंगा मम्मी कहाँ देगी पैसा, पापा कहाँ, ये वो, सो ये दिमाग में चलता था। तो आज सब कुछ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है भैया, तुम हो कितने साल के, अभी 2-3 साल में वहां पहुंचोगे जहां पे तुम्हारा दोस्त को 40 साल लग जाएंगे। तो उस बच्चे, वो आपके दोस्त के बच्चे की भी कभी वो नहीं हो पाएगा जो तुम करके दिखाओगे अकेला। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव करे, और हॉट मार्केट पे काम करे। ये जो हॉट मार्केट में आप डाउट कर रहे हो ना, ये बर्बाद है भैया। इतना कुछ समझाने के बाद अब अभी तुम हॉट मार्केट पे काम नहीं करोगे, लिस्ट को देख देख के काम नहीं करोगे, किसको इनवाइट किया किसको नहीं किया, फिर तुम्हारी यहाँ तक की सारी बर्बादी है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। सो आज से ही अभी से इन चीजों पे काम कर लो, एंड पॉजिटिव रखो अपने आप पे। मैं बस यही समझाना चाहता था कि अगला महीना अच्छा ले जाना चाहते हो तो हॉट मार्केट पे काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, समझ गए मैं दोस्तों। एक क्वेश्चन, हम्म। वो एक मेरा प्रोस्पेक्ट है ना, वो इसका इंटरव्यू हुआ है आज, तो उसको मतलब सुबह बोल रहा था उसका आईडी एक्टिवेट करने का, बोल दिया था कि 100 पॉइंट्स होंगे ऐसा वैसा। तो उसने बोला कि ठीक है मैं सुबह ऑर्डर कर देता हूँ ऐसा वैसा। फिर अब वो मुझसे पूछ रहा है कि बोले कि इसके बाद तो कुछ ऑर्डर नहीं करना है, कुछ प्रोडक्ट नहीं मंगवाना है ऐसा, तो उसको क्या आंसर करूँ अब? देखो सीधा सीधा यही बोलना होता है, तूने आज समझा होगा ट्रेनिंग के अंदर कि तुझे वैसे कुल मिला के 2000 पॉइंट करना है। कितना पॉइंट करना है तुझे, टोटल मिला के तुझे 2000 पॉइंट करना है। 2000 पॉइंट की परमिशन मिलने के लिए तुझे पहले अपने आप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इतने लोगों की सिलेक्शन हुई, उसमें तेरा नाम भी आया है, पर जिन इतने लोगों का पहले ये हो जाएगा, तो मतलब तेरा, अगर तेरा आईडी एक्टिवेट हो जाता है, दो प्रोडक्ट लेके, एक प्रोडक्ट लेके 1200 1500 2000 रुपए का लेके, तो तेरी सिलेक्शन हो जाएगी 2 से सी के लिए। ठीक है, अब 2 से सी में क्या करना, 2000 पॉइंट करना है। 2000 पॉइंट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, स्लो या फास्ट, फिर डिसाइड किया जाएगा तुझे कौन से मेथड से मौका मिलेगा, स्लो या फास्ट। अब तुझे फास्ट से मिलेगा तो तुझे मेरी भी जिम्मेदारी थोड़ी लेनी पड़ेगी, मतलब मुझे भी तेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी तेरे पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए। मैं अपने कस्टमर के बड़ा तेरी आईडी से लेने में हेल्प करूंगी, या तुझे कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं जिससे तुझे 2000 पॉइंट करने की जरूरत ना पड़े। अगर तुझे स्लो मौका मिले तो तेरा हो जाएगा, पर तुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर तू चाहता तुझे मेरी भी मदद मिले और तुझे कोई ऑफर ऑफर मिले, तो तेरा जल्दी से जितना जल्दी आईडी एक्टिवेट होगा तेरे लिए बेस्ट रहेगा। बाकी तुझे 2000 पॉइंट करना है, टेंशन मत ले। वो मैंने सुबह रिलेशन बिल्डिंग वाली बातें बोली थी ना, कोई दूसरा सपोर्ट करे नहीं करे, मैं बैठा हूँ। तू बस ट्रेनिंग से कनेक्ट रहे। 2000 पॉइंट नहीं होंगे तो मैं तेरी हेल्प करूंगी, बट हाँ, आपको बस कनेक्ट रहना पड़ेगा ट्रेनिंग से। मैं कुछ कस्टमर के प्रोडक्ट आपके आईडी से लूंगी, कुछ चीजें बताऊंगी वेबसाइट्स के थ्रू कैसे क्या कर सकते हैं आप इजीली। बस सिर्फ 2000 पॉइंट तो करना है, और 2000 पॉइंट वाला 25 प्रोडक्ट ऑर्डर होने का बाद होते हैं, वो आपको ही अकेले नहीं करना है, मैं बैठी। ठीक है, समझ रहे हो।
बाकी तो बोलना अब 2,000 पॉइंट करने की परमिशन, फिर उसको लास्ट में समझो, पहले परमिशन तो मिले, और परमिशन तब मिलेगी जब आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। अगर आईडी एक्टिवेट नहीं हो तो 2 प्रोडक्ट तो ले लेना, परमिशन तुझे मिलेगी नहीं काम करने के, 200 करने की, 2,000 पॉइंट को करने की। ठीक है, क्योंकि 2,000 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद तुझे मतलब मुझे तेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मैनेजर को तेरा रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं तेरी जिम्मेदारी क्यों लूं, वो और तेरे को कौन से मेथड से मैं रिस्पॉन्स दूं ऊपर सीनियर को, कि कौन से मेथड से तुझे दिलवाना चाहिए मौका। ये सारी अपनी एक हाई वैल्यू बनाओ चीज़ों को लेके। ठीक है, बाकी क्लियरली इस तरीके से बात करो कि उसके लिए सिलेक्शन जो होती है, उसी के लिए तो कल इंटरव्यू हुआ था। अब जितने भी लोगों की सिलेक्शन है उसमें तेरा जो नाम आया है, तुझे क्या करना है, अपनी आईडी पहले एक्टिवेट करनी है, ताकि तू क्या हो, आगे तुझे अच्छा मेथड मिले 2C करने का। ठीक है, ऐसे करके बात कर लेना। और वो ठीक, शुभम का वो जूम ऐप नहीं हो रहा था मतलब ओपन, तो उसको कैसे देनी है मीटिंग, क्या करना है? जूम ऐप नहीं हो रहा है तो फिर अब मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, आईफोन, एंड्रॉइड, आईओएस है? पता नहीं, वो सब करके देख लिया, रौनक सर को भी बोला तो सर बोल रहे कुछ हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कैसे, सब करके पहले देख लिया, डिलीट करके देख लिया, इंस्टॉल करके देख लिया, अनइंस्टॉल वापस।